गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिल्डिंग मटेरियल के एक और टॉपिक में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट। और ये कोड किसमें, आईएस कोड हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड कौन सा है, 516। यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब मैं आपको इसका एक बेसिक बता देता हूँ। इसमें हम प्रोसीजर जानेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं साइड पे वो समझेंगे, ठीक है। और कम टाइम में इसको करने की कोशिश करते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ जो स्पेसिमेन हम लेते हैं टेस्ट के लिए वो 3 लेते हैं, ठीक है। आपने लैब के टाइम में, अपने कोर्स के टाइम पे, डिग्री के टाइम पे आपने देखा होगा, हम 3 क्यूब लेते हैं, ठीक है। और उसी को हम टेस्ट करते हैं। अच्छा, जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो चलेगा। और ह्यूमिडिटी रूम की कितनी होनी चाहिए, 90%। अब हम जो स्पेसिमेन लेंगे उसका साइज की बात कर लेते हैं। तो हम 2 तरह के स्पेसिमेन लेते हैं, एक 150 mm वाला क्यूब और एक 100 mm वाला क्यूब। 150 वाले क्यूब में हम 35 टाइम्स हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं बाई रोड। उस रोड का भी मैं आपको साइज बताऊंगा आगे। और जो 100 mm वाला जो क्यूब होता है उसको हम करते हैं 25 टाइम्स कॉम्पैक्ट, ठीक है। टेम्पिंग, कॉम्पैक्ट कह रहा हूँ, टेम्पिंग करते हैं। तो इसका साइज होता है 150 mm 150 mm 150 mm। क्यूब साइज ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब में। सरफेस एरिया इसका कितना हो गया, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको मीटर में करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। ये चीज होगी। उसके बाद क्या है कि भाई जो इस क्यूब का साइज कितना है, ये हमारा हो गया 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर। ये mm में है तो सेंटीमीटर में 10 में आ जाएगा। सरफेस एरिया हो गया इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्यूब बोल दिया, ये क्यूब में नहीं स्क्वायर में आएगा। और एग्रीगेट, इसके केस में हम जो एग्रीगेट का साइज लेंगे वो कितने लेंगे, 19 mm। उसके बाद जो सिलेंड्रिकल क्यूब साइज होता है स्पेसिमेन का वो क्या होता है, 150 mm इसका डाया होता है और 300 mm इसकी हाइट होती है, ठीक है। डाया हो गया हमारा 150 mm, हाइट होगी 300 mm। एग्रीगेट साइज कितना लेते हैं, 38 mm तक। और रेशो क्या होता है डाया और हाइट का, 1:2। उसके बाद हम आते हैं प्रोसीजर के ऊपर, सिंपल स्टार्ट प्रोसीजर। सबसे पहले कंक्रीट रेडी करने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए भाई, सीमेंट चाहिए, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, ठीक है जी। बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे सीमेंट और वाटर, फाइन एग्रीगेट सैंड, कोर्स एग्रीगेट स्टोन एंड ब्लास्ट, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं प्रॉपर इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। इन सब मटेरियल को हम मिक्सिंग करेंगे प्रॉपर। उसके बाद उसमें पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद हमारा जो कंक्रीट होगा वो रेडी होगा फॉर द टेस्ट ऑफ कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट। तो मिक्स प्रॉपर में क्या है, सीमेंट एंड सैंड मिक्स अंटिल यूनिफॉर्म कलर और टेक्सचर अच्छा आ जाए तब तक हम उसको मिक्स करेंगे। एंड देन कोर्स एग्रीगेट एडिड एंड मिक्स। प्रॉपर मिक्सिंग के बाद उसमें पानी ऐड करने के बाद हम एक कंक्रीट का अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और जो रेशियो होता है ना, जो लैब में मैक्सिमम यूज करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कॉलेज टाइम में, वो होता है 1 सीमेंट 1.5 सैंड और 3 कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। बाकी साइट के ऊपर अलग अलग तरह के भाई रेशियो यूज होते हैं, वो वहाँ पे पर्पस भाई किस तरह का जो बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन वर्क है चल रहा है उसके हिसाब से। फिल कंक्रीट इन मोल्ड बाय लेयर। देखो 3 लेयर होती है। मान लो 150 mm वाले जो मोल्ड है हम वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जब हम फिलिंग करेंगे तो 3 लेयर में करेंगे। पहले भाई अगर 150 वाला हम यूज़ करें तो पहले 50 mm तक हम उसमें कंक्रीट डालेंगे और उसको हम टैंपिंग करेंगे रोड से, ठीक है। फिर हम 50 mm डालेंगे, फिर उसमें टैंपिंग करेंगे और फिर हम 50 mm कंक्रीट डालेंगे और फिर उसको टैंपिंग करेंगे, ठीक है। ये लेयर बाय लेयर होता है। उसके बाद कॉम्पैक्ट द कंक्रीट इन मोल्ड, ठीक है भाई। कॉम्पैक्शन करने के बाद कंक्रीट में कौन सा एपरेटस यूज करेंगे, टैंपिंग रोड। टैंपिंग रोड का जो साइज होता है कितना, 16 mm इसका डाया होता है, ये है पॉइंट मेन तो। और लेंथ होती है इसकी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद टैंपिंग करने के बाद मोल्ड में कंक्रीट फिल करने के बाद टैंपिंग कर दी। टैंपिंग करने के बाद उसका जो ऊपर का सरफेस होता है उसको हम बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। और एक और चीज़ ध्यान रहे, जो हमारा मोल्ड है उसमें से मतलब पानी ना निकले जब हम कंक्रीट डालें, तो वो नहीं निकलना चाहिए। वो सब चीज़ आपको चेक करनी है। उसके बाद क्या है,
टेस्ट स्पेसिमेन आर स्टोर्ड एट टेम्परेचर 27 ±2 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 90%। 24 घंटे के लिए हम वो हमारे तीनों स्पेसिमेन हैं उनको, सैंपल हैं हमारे, उनको हम रख देंगे और उनके ऊपर एक वेट कपड़ा जैसे बोरी होती है, ठीक है, उसको भिगो के उसके ऊपर डाल देंगे। टाइम फॉर 24 ± ½ आवर फ्रॉम वाटर मिक्स इन एग्रीगेट। भाई वाटर मिक्स करने के बाद उसमें मतलब मोल्ड में डालने के बाद उसको 24 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे और उसके ऊपर उसकी ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 90% डिग्री पे, 90% में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, आफ्टर दिस रिमूव द सैंपल स्पेसिमेन फ्रॉम द मोल्ड एंड प्लेस इन वाटर। अब 24 घंटे के बाद हम जो हमारा सैंपल है वो जो मोल्ड है उसमें से हम अपना क्यूब निकाल लेंगे। उसके बाद एंड देन टेकन आउट जस्ट बिफोर टेस्ट, और टेस्ट करने के लिए भाई मान लो 7 दिन के ऊपर करना है, ठीक है। अब 24 घंटे बाद हमने वो क्यूब हमारे निकाल लिए, उसको हम पानी में रख देंगे। पानी में कितना टेम्परेचर होना चाहिए भाई, 27 डिग्री ±2 डिग्री, ठीक है। उतने टेम्परेचर में हम उस साफ पानी में उनको छोड़ देंगे क्यूब को। और जब छोड़ने के बाद 7 दिन के बाद, 3 दिन पे भी टेस्ट होता है, मैं एक टेबल आपको लास्ट में दिखाऊंगा, 3 दिन के बाद या 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे तो भैया, और एक हम 20 डेज पे टेस्ट करते हैं, तो 7 दिन के ऊपर टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने से पहले हम उनको निकाल लेंगे। कौन सी मशीन होती है, CTM मशीन में इसका टेस्ट करते हैं, वो आपने देखी होगी लैब में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन होती है ये, एबल टू अप्लाई लोड ऑफ 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट ग्रेजुअली। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद द स्पेसिमेन प्लेस बिटवीन द प्लेट ऑफ CTM, भाई उसमें प्लेट होती हैं दो, उसके बीच में हम जो हमारा क्यूब है कंक्रीट का वो रख देंगे, बिल्कुल प्रॉपर सही से फिट करके उसके ऊपर उसका सरफेस इक्वल पे हो। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम लोड अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे आता है पॉइंट नोट करने का, क्या है भाई, एवरेज ऑफ द 3 वैल्यू टेकन एज कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बैच। भाई इन तीनों की जब हम वैल्यू निकालेंगे, मैं आपको आगे करके बताऊंगा कैसे वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इनकी एवरेज वैल्यू लेंगे और उसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे दूसरी टेबल से कितनी आनी चाहिए। मैं आपको सारा मेथड बताऊंगा कैसे करते हैं साइड पे। इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज नॉट मोर देन ±15% ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो तीनों क्यूब आएंगे उनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15% प्लस माइनस कह लो, इतना चलेगा, बाकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इससे। टेंसाइल एंड बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 10 से 15 सेंटीमीटर ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और से स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी भाई, हमें कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो मिली गई, उसका 10 to 15% जब हम करेंगे तो हमारी टेंसाइल और बेंडिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी कंक्रीट की। शेयर स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, अप्रोक्स 20% ऑफ यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब हम आते हैं जो हमने स्पेसिमेन मशीन में रखा था, जो CTM मशीन है उसमें, ठीक है। और उस पर फिर हमने लोड अप्लाई किया 40 किलो न्यूटन ग्रेजुअली पर मिनट पे, और फिर हमने देखा कब तक उसमें क्यूब में क्रैक आते हैं, ठीक है। जब हम देखेंगे जिस पॉइंट पे क्रैक आ जाएगा उस टाइम पे हम मशीन को रोक देंगे और वैल्यू नोट कर लेंगे। वो आगे मैं आपको बताऊंगा मेथड कैसे, लेकिन एक बार आप ये देख लो, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट की अगर 0 से 5 मीटर क्यूब है तो हम सैंपल लेंगे, नंबर ऑफ सैंपल 1, और जो उसमें नग होंगे वो कितने होंगे, 6। 3 हम नग यूज करेंगे टेस्ट के लिए, नग मतलब क्यूब ही लगा लो, ये 3 क्यूब कंक्रीट के बन जाएंगे उसमें। और ये 7 डे पे, और जो 3 क्यूब होंगे वो पानी में डूबे रहेंगे, वो 28 दिन के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही ये और डाटा गिवन है भाई, 6 मीटर क्यूब है ये, से 15 मीटर क्यूब तक है, तो हम 2 नग लेंगे, 2 नंबर ऑफ सैंपल लेंगे, जिसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 12 क्यूब बनेंगे। 7 दिन पे ऊपर हम भाई 6 क्यूब, और 28 दिन के ऊपर 6 क्यूब का टेस्ट करेंगे। ये 28 दिन वाले पानी में ही डूबे रहते हैं, ठीक है, और 7 दिन वाले निकाल के हम उनकी वैल्यू ले लेंगे। तो ये चीज़ है, बाकी ये सारी रीडिंग है आपके सामने। यहाँ पे एक है जो मेरे को मेन बतानी है, मोर देन 15 मीटर क्यूब के केस में हम 4 तो नंबर ऑफ सैंपल लेंगे, ठीक है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 24 क्यूब बन जाएंगे, ठीक है जी। और उसमें क्या है, ईच 50 मीटर क्यूब के ऊपर हम एक एक ऐड करता चलेंगे, एक एक ऐड कर देंगे, प्लस में 6, ठीक है, ये 6 क्यूब है। आते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला हमने देखा भाई, लोड अपॉन में एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे तो हमारा भाई क्या आएगी, जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो
होती है निकालने की, वो ये फॉर्मूला है कि इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो कैरी की है उसने। तो इसको भाई जैसे कि हमने रीडिंग, जब हमने लोड अप्लाई किया 14 किलो न्यूटन पर मीटर पे पर मिनट पे, तो हमारा किस पॉइंट के ऊपर आके जो हमारा क्यूब है उसमें क्रैक आया, ठीक है, वही वो जो जिस पॉइंट पे आएगा वहाँ पे हमने रीडिंग मेजर कर लेनी है। आप सीटीएम मशीन अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार नेट पे देख लें। तो हमने जिस पॉइंट पे मान लो हमारी रीडिंग आई 700 पे हमने नोट कर लिया, ठीक है जी। लोड हमने 700 किलो न्यूटन अप्लाई किया, एरिया कितना, इतना 22.25। अब ये 22.25 कैसे आया, हमारा जो मोल्ड था उसका जो हमने साइज लिया था 150, जब आप इसको 15 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसको आप सॉरी ये नहीं आएगा, हाँ 22.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। मीटर में आप इसको बदलोगे तो 22.5 हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 31 न्यूटन पर। ऐसे ही मान लो एक और रीडिंग, एक हमने दूसरा स्पेसिमेन लिया और उसको हमने मशीन में रखा, और उसकी भाई उसका जो फेलियर पॉइंट आया उस क्यूब का, जब लोड अप्लाई किया तो मान लो उसकी जो रीडिंग आई मशीन के ऊपर 650 रीडिंग आई, उसको हमने जो क्रॉस सेक्शन हमारा मोड का क्यूब का है उसको हमने भाई रख दी, उसकी वैल्यू कितनी 22.5, और हमारी ये वैल्यू आ गई। ये तो आ गई हमारी अलग अलग दोनों स्पेसिमेन की वैल्यू, ठीक है जी। उन्होंने इतना लोड कैरी किया, उन्होंने इन्होंने सहा, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गई हमारी। अब हमें देखना है कि जो हम दिन के ऊपर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे क्यूब की, वो कैसे कंपेयर करेंगे भाई इससे, और इन जो वैल्यू आएंगी इनको कैसे कंपेयर करेंगे। देखो एक दिन पे जो स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट की जब हम प्लेस करते हैं 16%, 3 दिन पे 40%, 7 दिन पे 65%, 14 दिन पे 90%, और 28 डे पे 99%। चलो जी ठीक है। अब हम आते हैं कि भाई किस तरह का हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं, M25 ग्रेड या M30 ग्रेड। ये आपने ग्रेड पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो अगर मैंने वीडियो डाल दी है तो आप वो देख सकते हैं, अगर नहीं डाली है तो मैं डाल दूंगा, ठीक है जी। अब ये जो ग्रेड है, मान लो हमने M30 ग्रेड का यूज किया कंक्रीट, तो भैया 30 तो ग्रेड होगी, और 65 क्या है भाई, हम 7 डे पे ये टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 डे पे 65% मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये डाल दिया। ये 100 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारी आ गई 19.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस वैल्यू से ये वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, पॉइंट तो ये है, इस वैल्यू से ये वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये कम है तो भैया हमारा फेलियर पक्का है, कंक्रीट को चेंज करना पड़ेगा, सही नहीं बना है। ये ज़्यादा है तो ठीक है, ये क्योंकि ये लोड ज़्यादा कैरी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम है तो फिर दिक्कत है इस वैल्यू से, ये आप ध्यान रखना ये पॉइंट। अगर M25 ग्रेड कंक्रीट कर रहे हैं तो 25 इंटू में 65, 7 डे पे टेस्ट कर रहे हैं, डिवाइड बाई 100। और भाई क्योंकि ये जो हमने वैल्यू निकाली ये 7 डे पे तो निकाली है ना क्यूब की, ये 7 डे पे वैल्यू निकाली है, तो ये भी तो 7 डे पे ही हम लेंगे ना, तो तभी तो इन दोनों का कंपैरिजन होगा। और हमारी कितनी आ गई 16.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। और ये भी क्या है, इससे ज़्यादा है वैल्यू, तो हमारा क्या है वो लोड भाई जितना हमने कंक्रीट अप्लाई किया उससे वो मतलब जितनी स्ट्रेंथ आ रही है उससे वो ज़्यादा कैरी कर सकता है, तो वो ठीक है, फेलियर नहीं होगा। अगर कम है तो दिक्कत है। होप आपको ये थोड़ा सा मेथड बेसिक से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।